हर क्षेत्र में पूरा करप्शन व्याप्त है। आज वहाँ की जो हमारी आदिवासी बेटियां हैं उनके साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ बंगला घुसपैठियों का आतंक छाया हुआ है। सिमरिया में कोई किंतु परंतु नहीं है। भारी बहुमत के साथ उज्जवल दास चुनाव जीतेंगे। सभा में आए थे मनोज तिवारी भी सांसद दिल्ली पहुंचे हुए थे, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? सबसे पहली बात तो ये है कि मनोज तिवारी जी का पैर बहुत ही शुभ है। यह चूँकि 2019 में जब माता लेम्बोया का स्थान पत्थलगड्ढा में मेरे चुनाव में आए थे और उनके मुखारबिंद से जिस प्रकार आह्वान किया गया था और हम सिमरिया विधानसभा से भारी बहुमत से चुनाव जीतने में सफल हुए थे, परंतु झारखंड की जनता ने एक कमी कर दी और वह कमी इस रूप में हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे झारखंड में लोगों ने आशीर्वाद नहीं दिया। परंतु उस विपरीत परिस्थिति में भी सिमरिया की जनता ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे प्रचंड बहुमत के साथ सरकार रांची भेजने का काम किया। पुनः इस बार सिमरिया में कोई किंतु परंतु नहीं है। भारी बहुमत के साथ उज्जवल दास चुनाव जीतेंगे। मनोज चंद्रा के आने के बाद क्या लगता है वोट वृद्धि होगी? देखिए, अगला बार तो हम 12,151 मत, हिंदू धर्म बड़ा पवित्र होता है और इस बार 21,000 मतों के साथ उज्जवल दास विजय हासिल करेंगे। मनोज चंद्रा कितने पीछे हैं? अब जब हम बोल रहे हैं 21,000 मतों से भारी मतों इससे से, पहले विधायक जी चुनावी मैदान में नहीं नजर आ रहे थे, इसके बारे में आप सबको पता है कि हमारा कमर का नीचे का हड्डी फ्रैक्चर कर गया है और लगातार बेड रेस्ट में है। लेकिन चूँकि यह कहीं न कहीं कुछ लोग जो नहीं जान रहे थे तो उनको लगता है विधायक जी नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी नाराजगी का कोई बात नहीं है और आपको यह भी पता है कि हम प्रदेश अध्यक्ष के पद पर अभी हम आसीन हैं। पूरा प्रदेश मेरे जिम्मे में है और प्रदेश का कार्य कर रहे हैं अभी एसी मोर्चा के हमारे 55 नेता, जहाँ वह राजस्थान से हों, चाहे वह यूपी से हों, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश से हों, उड़ीसा से हों, पश्चिम बंगाल से हों, 40 विधानसभा क्षेत्र में जहाँ एसी समाज की आबादी 30 से 40 हज़ार है, वहाँ हमारे लोग ला के काम कर रहे हैं। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में भी उड़ीसा के विधायक यहाँ काम कर रहे हैं। आज ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बगरा में कार्यक्रम किए, फिर हजारीबाग में कार्यक्रम हुआ, उनका भी 8 बजे फ्लाइट है, वो रांची निकल जाएंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे हम अगर घर में भी हैं तो लगातार पूरे झारखंड की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि हम बैठ नहीं पा रहे थे कुर्सी में। आज भी आप देखेंगे कुर्सी में भी वो कुशन के साथ हम बैठे हुए थे, गद्दा के साथ। तो हम उम्मीद करेंगे आपके माध्यम से कि चाहे वह गिधौर हो, चाहे पत्थलगड्ढा हो, चाहे खोरी हो, चाहे मैरोन हो, सिमरिया हो, और जिस प्रकार लावालौंग जैसे जगह में भारतीय जनता पार्टी की जो लहर चल रही है वह वोट के रूप में परिवर्तित होगी और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हमारे उज्जवल दास हैं वह भारी बहुमत से उज्जवल दास, जनता से अपील है भारी बहुमत के साथ उनको जिताएं, क्योंकि अगर ये एक सीट अगर हम जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में सरकार बनती है। क्योंकि 5 वर्षों से जिस प्रकार पूरे झारखंड में अराजक स्थिति हो गई है, जहां वह पत्थर के रूप में देखें, कोयला के रूप में देखें, तो हर क्षेत्र में पूरा करप्शन व्याप्त है। और यही कारण है कि अभी आप देखेंगे जो आपके चाहे जामताड़ा हो, चाहे गोड्डा हो, चाहे साहेबगंज हो, चाहे राजमहल हो, बहुत ऐसे क्षेत्र में हैं जहां बंगला घुसपैठियों का आतंक छाया हुआ है। जी, आज वहाँ की जो हमारी आदिवासी बेटियां हैं उनके साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको उनके ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। बहुत से ऐसे वहाँ टोला मोहल्ला बस गए हैं जिनको जमाई टोला के नाम से लोग बोलने लगे हैं। आज बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, यहाँ आदिवासी बहनों के साथ शादी कर रहे हैं और अलग मोहल्ला बसा रहे हैं, इसीलिए उसको जमाई मोहल्ला कहा गया है। क्या चतरा जिला में भी ऐसा होना चाहिए? क्या झारखंड के अन्य जिलों में ऐसा होना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि झारखंड सुरक्षित रहे तो आपको अपने प्रत्याशी उज्जवल दास जी को भारी बहुमत से विजय बनाना ही पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद।